कांग्रेस के कथित युवा वर्कर्स एआई समिट में पीएम इज कॉम्प्रोमाइज जैसे नारे लगाते नजर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल कॉम्प्रोमाइज किसने किया है, और वो भी अपने देश को विदेशी हाथों में देकर? कांग्रेस पार्टी के कथित युवा नेता, फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट और करंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पता चलता है कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर ही विदेशी ताकतों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए गुजरा है। हम अपने चैनल पर राहुल गांधी की सीक्रेटिव फॉरेन विजिट्स और भारत विरोधी एलिमेंट से मुलाकातों को कवर करते करते थक चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी इन संदिग्ध लोगों से मिलना कभी बंद नहीं करते। जब भी राहुल गांधी किसी ऑफिशियल फॉरेन विजिट पर जाते हैं, पैटर्न लगभग सेम रहता है। या तो वो भारत विरोधी ताकतों से मुलाकात करते हैं, अपने कॉन्फ्रेंसेस और लेक्चर्स में इंडिया को बैड लाइट में दिखाते हैं, और फिर वही विदेशी नेटवर्क्स का इस्तेमाल देश के अंदर नैरेटिव और कियोस क्रिएट करने के लिए होता है। और जब ये सब ऑफिशियली नहीं होता तो राहुल गांधी ऐसी सीक्रेटिव फॉरेन ट्रिप्स पर निकल जाते हैं जिनका ना तो प्रॉपर ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है और ना ही इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को उनकी पूरी जानकारी दी जाती है। इसी सिलसिले में हम आपको याद दिलाना चाहते हैं गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी के कुछ पुराने और कंट्रोवर्शियल इंस्टेंसेस। साल 2008 में हुआ बीजिंग पैक्ट, जिसके तहत गांधी फैमिली ने सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को बाईपास करके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक सीक्रेट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म साइन किया। सवाल ही उठता है कि एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल पार्टी को किसी फॉरेन ऑटोक्रेसी के साथ ऐसा पैक्ट करने की क्या जरूरत थी? क्रिटिक्स के मुताबिक ये डिप्लोमेसी नहीं बल्कि डायनेस्टिक सर्वाइवल के लिए एक्सटर्नल बैकिंग तलाश करने जैसा था, भले ही उसका असर भारत के नेशनल इंटरेस्ट पर क्यों ना पड़े। इसके बाद 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान जब इंडियन आर्मी चाइना के साथ एक टेंस मिलिट्री फेस ऑफ में थी, उसी वक्त राहुल गांधी का चाइनीज एम्बेसडर से मिलना काफी कंट्रोवर्शियल रहा। मतलब एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के बीच इस मीटिंग का टाइमिंग और पॉलिटिकल जजमेंट खुद बहुत सारे सवाल खड़े करता है। खैर, परिवार का चाइना के साथ कॉम्प्रोमाइज की तो क्या ही बात करें, इट काइंड ऑफ रन्स इन देयर ब्लड आफ्टर ऑल। पर नाना जी यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने हिमालयन ब्लंडर्स जो किए हैं, एक घास तक नहीं उगती कहकर अक्साई चिन चाइना को सौंप दिया था। वही अक्साई चिन दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इलीगली ऑक्युपाइड बाय चाइना। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की अनऑफिशियल और सीक्रेटिव फॉरेन यात्राओं पर भी सीरियस कंसर्न्स उठ चुके हैं। सीआरपीएफ ने उनके वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वायलेशंस पर फॉर्मली ऑब्जेक्शंस रेज किए। एक ऑफिशियल लेटर में कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताया गया कि राहुल गांधी ने बार-बार येलो बुक प्रोटोकॉल का वायलेशन किया और बिना इन्फॉर्म किए फॉरेन ट्रैवल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी साल में लगभग 65 फॉरेन ट्रिप्स करते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से 2015 से 2019 के बीच उन्होंने 247 फॉरेन ट्रिप्स की, जिनमें एसपीजी को नोटिफाई तक नहीं किया गया। मतलब दिसंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया जैसे देशों की यात्रा भी बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के की गई। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, उनकी आइटिनरी में अक्सर ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके संबंध भारत विरोधी एक्टिविटीज से जोड़े जाते रहे हैं। दिसंबर 2025 में जर्मनी के दौरे पर राहुल गांधी ने कॉर्नेलिया वॉल से मुलाकात की, जिनका एलिज्ड लिंक जॉर्ज सोरोस से बताया जाता है। इसी सोरोस फंडिंग को लेकर भारत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच भी चल रही है। 10 अप्रैल को ईडी ने लगभग 300 करोड़ रुपए के फॉरेन फंड्स का पता लगाया, जो एफसीआरए वायलेशंस के आरोप के साथ सोरोस लिंक्ड एंटिटीज तक ट्रेस हुए। ये फंड्स ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट से एस्पैडा इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉरिशस के थ्रू एस्पैडा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बेंगलुरु तक पहुंचाए गए। आरोप है कि इन एंटिटीज के जरिए एनजीओस और प्राइवेट फर्म्स को डेवलपमेंटल गोल्स के नाम पर मैंडेटरी क्लियरेंसेस बाईपास करके फंडिंग दी गई। अब राहुल गांधी के कनेक्शंस यहीं तक सीमित नहीं रहते। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से एसोसिएटेड सलील शेट्टी के साथ पब्लिक अपीयरेंस में भी दिखते हैं। साल 2023 में लद्दाख के सेंसिटिव पैंगोंग सो एरिया में राहुल गांधी का मोटर बाइक टूर भी कंट्रोवर्सी का सेंटर बना, जहां उनके साथ शकीर मिराली, सादिक इरफान किमानी मिराली और ल्यूगी विंची मौजूद थे। शकीर मिराली का नाम उन कंपनीज से जोड़ा जाता है जो ईडी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। राहुल गांधी के देखिए क्लोज एड और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा पर भी नामबियर कमेटी रिपोर्ट के हवाले से 150 करोड़ रुपए के स्कैम का क्लेम किया गया है। सैम पित्रोदा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाते हैं, जो सोरोस और यूएसएड फंडेड बताई जाती है। क्लेम्स के मुताबिक राहुल गांधी की यूएसए ट्रिप्स के फंड्स यहीं से आए और वहां खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ मीटिंग्स भी हुई। इस पूरे इकोसिस्टम में ओसीसीआरपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का भी नाम आता है, जिन पर एंटी इंडिया नैरेटिव्स प्रमोट करने का आरोप है और जिनकी फंडिंग ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जोड़ी जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने ओसीसीआरपी की रिपोर्ट का इस्तेमाल अडानी ग्रुप पर अटैक के लिए किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओसीसीआरपी ने खुद लाइव
लाइव टेलीकास्ट भी किया, जिससे नैरेटिव अलाइनमेंट के सवाल और गहरे हो जाते हैं। सितंबर 2024 में यूएसए विजिट के दौरान राहुल गांधी ने इल्हान ओमर से भी मुलाकात की, जो इंडिया क्रिटिकल रेजोल्यूशंस, आर्टिकल 370 के विरोध और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पीओके विजिट के लिए जानी जाती हैं। वॉशिंगटन में सुनीता विश्वनाथ और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से जुड़ी इंटरैक्शंस का भी जिक्र होता है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सोरोस लिंक्ड फंडिंग नेटवर्क्स और कतर फैसिलिटेशन से जोड़ने की कोशिश की। अब इन सब इवेंट्स को एक साथ देखा जाए तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न है जहां राहुल गांधी की ड्यूबियस फॉरेन विजिट्स, संदिग्ध एसोसिएशंस और भारत विरोधी नैरेटिव्स एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। और इसी पैटर्न ने धीरे धीरे सिर्फ एक पार्टी लीडर की क्रेडिबिलिटी नहीं, बल्कि भारत की ग्लोबल स्टैचर को भी नुकसान पहुंचाया है। आज सवाल ये नहीं कि कौन कॉम्प्रोमाइज है, सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स में बार बार भारत के नेशनल इंटरेस्ट और इमेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं, यहां तक वो शर्टलेस कांग्रेसी जो एआई समिट में रकस क्रिएट कर रहे थे, उनको भी बापू के साथ कंपेयर कर दिया। कहां वो आदमी जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के खिलाफ सत्य और अहिंसा के दम पर लड़ा? क्यों? भारत की आजादी के लिए क्या यही आजादी जहां आज मिडिल एज्ड कांग्रेसी अपनी शर्ट उतारकर भारत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शर्मिंदा कर रहे हैं? ऑपोजिशन लीडर होना, प्राइम मिनिस्टर से असहमति होना, ये सब ठीक है, इट इज ऑल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, लेकिन भारत की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पर कॉम्प्रोमाइज क्यों? आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।